हेलो माय यूट्यूब फैमिली, राधे राधे। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि सब अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और यहाँ मेरा ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है सुबह के 9 बजे से। और सबसे पहले हम लोगों ने ना पूजा, जो नॉर्मल पूजा करते हैं वो हम कर चुके हैं। और अब यहाँ पे हमने भाई दूज की पूजा की है। तो भाई दूज वाले दिन ना हम लोग ऐसे बहन भाई बना के और दिया बाती लगा देते हैं। तो पूजा पाठ करने के बाद जो है ना चाय नाश्ता करते हैं। और सारे जितने भी गोले रखे हैं ना उस पे हमने टीका कर दिया। मम्मी ने अपने गोलों पे टीका कर दिया था और मैंने अपने, क्योंकि ऐसा पॉसिबल तो नहीं हो पाता ना कि हम सुबह-सुबह भाई को बुलाएँ या फिर हम घर जाएँ अपने। तो उससे पहले हम चाय-पानी, नाश्ता वगैरह कुछ नहीं करते, पूजा जब तक नहीं करते। और यहाँ पे मम्मी ने बहन-भाई बनाए और उसके बाद जो है पूजा कर ली। और कहानी भी सुनते हैं इनकी, तो कहानी भी हमने सुन ली थी। और यहाँ पे जो है ना बस चाय बन रही है, मैं चाय बढ़िया-सी बना रही हूँ। और ना जब तक हम जो है कनो गोले वगैरह नहीं पूजते तो चाय-पानी भी नहीं पीते, और चाय पिए बिना मैं रह नहीं सकती। सुबह देखिए सब लोगों की हैबिट होती है, चाय से ही शुरुआत होती है दिन की। और मैं तो चाय ना पीऊँ ना तो मेरे ना सर दर्द होने लग जाता है सुबह टाइम पे, अगर चाय ना मिले। तो बस अपना मस्त अब चाय वगैरह पीऊँगी और फिर मम्मी को ना मुझे भेजना है उनके पियर। मम्मी को पियर जाना है अपने। और मम्मी का पियर पास में है, बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। और मम्मी को बस ये साड़ी सेट करके मैं पहना दूँगी। और मम्मी की ना शुरुआत से स्टार्टिंग की एक ही दिक्कत होती है ना कि खुद से साड़ी नहीं पहन पाती वो। तो उनकी ना पिन वगैरह लगा के मैं साड़ी हमेशा सेट कर देती हूँ, तो फिर वो बंधी रहती है अच्छे से। और मम्मी ना हमेशा ऐसे सॉफ्ट कपड़े की साड़ी पहनती हैं। उनको ना मैनेज नहीं कर पाती साड़ी, जैसे फूली-फूली कपड़ों की होती है ना, तो उनसे मैनेज नहीं होती। तो मैं इसलिए ना उनको अच्छे से पिन लगा के पहना रही हूँ कि मैं पिन लगा के पहना दूँगी तो फिर वो कहीं नहीं जाएगी अच्छे से। और अभी मम्मी को भेजने के बाद ना मुझे बहुत सारे काम करने हैं। और मेरा भाई तो घर पे आने वाला है, मैं नहीं जाऊँगी अभी। मेरा भाई खुद से ही, मेरे भाई का फ़ोन आ गया था कि बहन मैं इस टाइम तक जो है आ जाऊँगा। तो मैंने कहा ठीक है, जब तक जो है मैं अपने बहुत सारे काम निपटा लूँगी। और यहाँ देखिए, और दक्षु जा रहा है अपनी दादी को लेके उनके पियर। तो मैंने कहा दक्षु तू दादी को छोड़ के आ जा, और जब तक मैं अपना खाना वगैरह जो भी जितने भी काम है वो मैं कर लूँगी। तो दक्षु देखिए इतना बड़ा तो हो चुका है कि हम लोगों को लेके जा सकता है कहीं भी, तो इस चीज़ की तो बहुत खुशी होती है। और आज फर्स्ट टाइम ना अपनी दादी को वो उनके पियर लेके गया, वो भी स्कूटी से। तो चलिए मेरे बच्चे तो बड़े हो चुके हैं और जो है अब हमें ना इनकी भी ज़रूरत नहीं है। तो अब ये है कि दक्षु मुझे कहीं भी लेके जा सकता है। और यहाँ देखिए मेरी ना हेल्प कराई जा रही है, लेकिन हेल्प तो नहीं कर रहे हैं, शायद काम ही बढ़ा रहे हैं मेरा। आलू छीलने के लिए मैंने बोला था, ये मुझसे बोल रहे थे अगर मैं वैसे तो मैं ना थोड़ी-सी लेट हो गई हूँ, तो इन्होंने कहा अगर तू लेट हो गई है तो ला मैं फटाफट तेरी हेल्प कर देता हूँ। और आलू छीलने इनको बिल्कुल नहीं आ रहे हैं, तो वो भी मुझे सिखाने पड़ेंगे, तो क्या ही फ़ायदा है। और मुझे लगता है ना इनको बताने में मैं अपना टाइम वेस्ट करूँगी और इनको सिखाने में, तो मुझे लगता है मैं खुद से ही फटाफट से कर लूँ। और यहाँ पे जो है ना मैं पकोड़े बनाने की तैयारी कर रही हूँ, तो बस आलू प्याज़ मैं काट रही हूँ। और भाई भी आने वाला है, उसका भी फ़ोन आ गया था, उसके लिए भी। और मैं सब लोगों के लिए सोच रही हूँ नाश्ते में फटाफट से पकोड़े बना देती हूँ। और खाने में मैं बना रही हूँ आलू गोभी और म मटर पनीर वग़ैरह, ये खाना मैं बना रही हूँ। और यहाँ देखिए बहुत जल्दी काम करने के बाद भी ना मैं नहीं कर पाई हूँ पूरा कंप्लीट, और मेरी नंद भी आ गई है। और चलिए जी, हमारे गेस्ट तो आ चुके हैं और अब मैं यहाँ पे थोड़ी-सी लेट हूँ, तो इस वज़ह से मुझे बड़ा अफ़सोस है कि मैं यार ये चीज़ ना, ये सारे काम पहले से ही मैं कर लेती हूँ कंप्लीट। तो फिर जैसे जो भी आता है घर पे तो फिर टेंशन नहीं होती कि हाँ, हमें खाना बनाना है या फिर हमें किचन में खड़ा होना है, तो ये सारे काम मैं पहले से ही ख़त्म कर लेती हूँ। लेकिन आज पता नहीं मैं कैसे लेट पर लेट होती चली गई। और पहले ना मैं सब लोगों को चाय नाश्ता करा दूँगी, उसके बाद भाई का टीका वग़ैरह करूँगी। और अभी मैंने ना दक्षु माई का भी टीका नहीं कराया, क्योंकि मैं सोच रही थी ना कि इसकी बुआ आ जाएँगी, तो फिर मैं सबका साथ में करा दूँगी। मतलब हम लोगों के साथ जब वो करेंगी हमारा, तो बच्चों का भी साथ में करा दूँगी। तो दक्षु माई का भी अभी हमने नहीं कराया था टीका। और सेम वही हमने माही से ही बोला था कि माही गोले पे टीका लगा के और रख दे, तो वो टीका माना जाता है कि तुमने कर दिया। और चलिए यहाँ पे जो है ना, और वैसे तो देखिए रूल यही कहता है कि भाई को बहन के घर आना चाहिए भाई दूज वाले दिन। राखी रक्षाबंधन पे बहन को जाना चाहिए, बाकी दूज पे ना भाई को आना चाहिए।
तो रूल तो यही कहता है, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, मैं सबको ये चीज़ नहीं कहूँगी। कई बार ऐसा होता है कि भाई का आना पॉसिबल होता है, कई बार नहीं भी होता, तो वो चीज़ मैं नहीं कहूँगी। लेकिन बस वही चीज़ है, जो पुरानी परंपरा है ना, वो यही कहती हैं कि भाई दूज वाले दिन जो है भाई को भाई बहन के घर आना चाहिए। और बहन का क्या रूल होता है, मैं वो भी बता देती हूँ। बहन का रूल ये होता है कि भाई को अच्छे से खिला-पिला के विदा करना होता है, और जो कि आज मैं करूँगी। तो बहुत स्पीड में काम कर रही थी और थोड़ा-सा रह गया है, लेकिन मैं वो भी जल्दी से बहुत जल्दी निपटा लूँगी। बाकी मुझे इस चीज़ के लिए अच्छा नहीं लगा कि आज जो है मैं काम में लगी रह गई और सब लोग घर पे आ भी गए। तो और मेरा भाई ना इतना खराब है, अगर मैं इसके लिए नॉर्मल वाली मिठाई ला दूँ ना, तो ये छोड़ देता है, कहता है बहन मैं नहीं खा रहा। खा ले, सही है ना मिठाई? इसको ये वाली पसंद है। तो ये वाली लेके आ गया, ठीक है? अब फिर भाई तुम्हारी ये जिम्मेदारी मेरी। ये जिम्मेदारी तुम्हारी। अभी मैं लेके आ गया। हाँ, वो यही खाता है, उसके अलावा नहीं। और ये क्लियर बता दिया ना तूने, भाई अच्छा करा। क्लियर पता होना चाहिए ना। तो मैं तेरे को पहले भी कहती थी, इससे 3-4 साल पहले मैं तो काजू कतली मेरे को पसंद है। ये लापरवाही मेरी साइड से हो गई है। और भाई और बता। बस तो तेरे भैया आए तो क्या खिला रही है, क्या नहीं खिला रही, बैठ गई तो भाई मैंने पकोड़े बनाना तेरे लिए, पकोड़े बनाए खिलाए। और आलू गोभी की सब्जी बना रही हूँ, पनीर की सब्जी बना रही हूँ। बाकी भाभी पे जाएगी अपने पियर। अच्छा, हाँ, तो वो भाई भाई लेके जाएगा भाभी को, चलो इसलिए करो बात है फिर। थोड़ी सी करेंगे बातें, उसे जाना है। मेरे हाँ लोरी ले सारे मेरे ले, पकड़ तू रख ले, ले ले ले। मामा दे रहे, रख लो बेटा रख लो, फायदा उठाओ, मामा रोज नहीं आते, ठीक है? कभी कभी एंड टाइम आते हैं हमारे। नहीं देगा उसको, मैं चले जाता ऐसे। इसको रख भी नहीं आता जब नीचे दी। हाँ, ये मामा ना बड़ी मुश्किल से आते हैं, साल में 2 बार बस, बीच में मौका नहीं मिलता। और देखिए होता कुछ ऐसा है कि हमारे बहुत सारे फ़र्ज़ होते हैं, और फ़र्ज़ में सबसे बड़ा फ़र्ज़ ये होता है कि हम घर की बहू हैं, तो हमें बहुत कुछ मैनेज करके चलना पड़ता है, अपने रिश्ते देख के चलना होता है। और आज के दिन ना मेरे घर में बहुत सारे लोग आते हैं, मेरी नंद तो आती ही हैं, साथ में मेरी मौसी सास आती हैं, उनकी बेटी आती हैं, यानी कि नंदें आती हैं मेरी, तो मुझे सबको मैनेज करके चलना होता है। और मैं अगर जाके अपने घर यहाँ पे जल्दी-जल्दी छोड़-छाड़ के सब कुछ करके और मैं अपना घर जाके बैठ जाऊँ, तो वो चीज़ मुझे बिल्कुल भी नहीं अच्छी लगती। तो मैंने अपने भाई को फ़ोन किया था कि भाई मेरे घर पे आज के दिन बहुत सारे सब लोग आते हैं, रिश्तेदार आते हैं, तो भाई ऐसा अगर पॉसिबल हो जाए कि तू मेरे पास आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। तो मेरा भाई मेरे पास आ गया था। तो यहाँ पे देखिए मैंने सारी तैयारी भी कर ली, अपनी नंद के लिए भी कर ली साथ के साथ, और अपने भाई के लिए भी कर ली। तो देखिए दोनों रिश्ते मैंने दोनों साइड से निभाए, अपने पीयर का भी और अपना ससुराल का भी। तो मुझे इस चीज़ का बिल्कुल भी दुःख नहीं हुआ कि मैं अपने घर नहीं गई, या फिर मैंने अपना जो भी है एक साइड से मैंने अच्छा किया, एक साइड से नहीं किया, तो वो चीज़ मेरे मन में नहीं है। मैं दोनों साइड से अपने रिश्ते निभाकर चलती हूँ, और मुझे लगता है कि दोनों साइड से जितने अच्छे से मैनेज हो जाए ना उतनी अच्छी बात है। और देखिए ज़्यादातर हमारे साथ दिक्कतें यही आती हैं कि हम एक साइड से मैनेज करते हैं तो दूसरी साइड से बिगड़ जाती है, तो ये तो बहुत कॉमन सी बात होती है। और यहाँ पे मैंने अपने भाई के लिए खाना बनाया, मटर पनीर की सब्ज़ी, आलू गोभी, रायता, पूड़ी वगैरह सब बनाया बढ़िया से। और मैं यही पूछ रही हूँ कि भाई जब मैं छोटी थी तो इतना अच्छा खाना बनाना नहीं आता था, अब जो है मैं बहुत अच्छा खाना बनाती हूँ, तो भाई वही तारीफ़ कर रहा है। और देखिए बेटियों के 2 किरदार होते हैं, जो कि एक होता है सबसे पहले जो हम जिस घर की बेटी है वो किरदार, तो बस अपने भाई को खाना-वाना खिला के फिर मैं उसको भेज दूँगी। और यहाँ आ जाता है दूसरा किरदार, जो कि हम किसी की बहू होते हैं, तो यहाँ पे मैं अपना दूसरा किरदार निभाऊँगी। और यहाँ पे हम मुझे देख के ना नीचे में आई हूँ तो सब लोग खुश हो गए हैं।
और यहाँ देखिए इन बच्चों की खुशी देख के ना आप लोगों को समझ आ ही गया होगा कि इनके लिए मैं कितनी जो ज़रूरी हूँ। मतलब घर पे मैं इनको मिलनी चाहिए हूँ, घर से कहीं नहीं जानी चाहिए। तो बच्चे ना मेरे बिना रहते नहीं है। जैसे ही घर में एंट्री करते ना तो मामी कहाँ है ये बता दो नानी, मामी को बुलाओ फटाफट से। तो ये बच्चे ना मेरे बिना नहीं रहते, इसलिए मुझे अपने घर में रहना होता है और मैं जो ये सब कुछ मैनेज करती हूँ। एक बात बताइए आप लोग, साल में 2 बार एक 2 त्यौहार ऐसे आते हैं जो बेटियां जो अपने घर जाती हैं, तो बस वही चीज़ें। तो ये चीज़ मैं बहुत अच्छे से समझ सकती हूँ और मैं बहुत अच्छे से इस चीज़ को जानती हूँ। और लेकिन मैंने वो सब कुछ मैनेज कर लिया। सबके घर में अलग अलग सिस्टम होता है, सबके घर का अलग अलग रूल होता है। और यहाँ देखिए जो मेरे हस्बैंड हैं उन्होंने अपनी बहन से ये डिमांड करके मिठाई मंगाई है कि मुझे ये वाली पसंद है तो बहन मेरे लिए ये वाली मिठाई आनी चाहिए, और दक्षु ने मंगाई है अपनी पसंद की। तो क्या सारे भाई ऐसे ही डिमांड करके जो मिठाई मंगाते हैं क्या अपनी बहनों से? तो मुझे आप लोग ये कमेंट करके ना ज़रूर प्लीज़ बताइए। मुझे ना इस चीज़ की बहुत ये लग रहा है ना कि हमारे घर में ऐसा होता है, ये सब लोगों के घर में यही रूल है कि अपनी बहनों को ऐसे परेशान करते हैं सब लोग कि नहीं मेरी पसंद की मिठाई आनी चाहिए। तो ये चीज़ ना आप लोग मुझे ज़रूर कमेंट में बताना। और यहाँ देखिए बारी बारी से टीका हो रहा है। सबसे पहले मेरा और इनका हुआ, उसके बाद दक्षु का करेंगे इसकी बुआ, और फिर अभी दक्षु माही का भी नहीं हुआ था तो फिर उसके बाद दक्षु माही का कराएंगे। तो इसकी बुआ बड़ी हैं घर में, तो सबसे पहले वो करेंगी, फिर उसके बाद माही, और फिर उसके बाद जो है हमारे छोटे छोटे से जो 2 शैतान हैं फिर ये करेंगे। और बाकी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जब वो टाइम निकल जाता है तब हमें वो चीज़ें बहुत याद आती हैं। तो ये चीज़ ना मैं हमेशा कहती हूँ कि हर टाइम ना सेलिब्रेट करना चाहिए, अच्छे से सेलिब्रेट करना चाहिए। और इसीलिए ना मैं हर हर मोमेंट ना कैप्चर कर लेती हूँ। और दक्षु माही की बहुत सारी मेरे पास ना वीडियोज़ हैं, फ़ोटोज़ हैं जो मेरे पास अभी भी हैं, जो इनकी पहले की फ़ोटो हैं। जैसे कि अभी जो है नोनी कुन्नू बैठे हैं छोटे छोटे से हमारे शैतान है, तो इन्हीं की तरह सेम एक टाइम ऐसा भी था जो दक्षु माही इतने बड़े थे। और मैं वो टाइम ना अब बहुत मिस करती हूँ, सच में मैं इनका बचपन बहुत मिस करती हूँ। जो कि ये मेरे आज से देखते देखते इतने बड़े हो गए ना कि टाइम का पता ही नहीं चला कि कब इतने बड़े हो गए। और दक्षु तो ना टाइम से पहले ही बड़ा हो गया सच में। मुझे इसका तो ना ये लगता है कि ये 13 साल की उम्र में ना 18 साल का हो चुका है। मैं पहले भी ये चीज़ कह चुकी हूँ और मैं फिर से कह रही हूँ कि इसका बचपन कहाँ चला गया। यहाँ आने के बाद ना बहुत जल्दी ये बड़ा हुआ है। उससे पहले नहीं, जब यहाँ आया था 1 डेढ़ साल पहले, तो ये बहुत छोटा दिखने में देखने में भी लगता था और वैसे भी बहुत छोटा था। लेकिन अब काफ़ी ना इसकी बातें भी मैच्योर वाली हो गई हैं। और यहाँ पे देखिए कितने सारे ना ये गोले इकट्ठे हो गए हैं। और हम सब लोग तो लगे हुए थे अपनी अपनी बातों में। और यहाँ देखिए ये भाई साहब बड़े ही मेहनत के साथ मिठाई चुन रहे हैं अपने लिए कि मुझे कौन सी मिठाई खानी है। तो अभी डिसाइड नहीं हो पा रहा है कि कौन सी। चलिए फाइनली डिसाइड हो गया है कि कौन सी मिठाई खानी है। चुरा रहा था बड़े आराम से। हमारे घर में चोरी की है इतने शोर ने। और यहाँ जो है स्टार्टिंग से हमारी छोटी वाली मौसी आती हैं, यानी कि ये मेरी नंद आती हैं इनका टीका करने, ये मौसी की बेटी हैं। तो ये स्टार्टिंग से ही, जब से मैं यहाँ पर आई हूँ 17 साल मुझे हो गए इनको देखते हुए कि ये हमारे पास आती हैं। तो जैसी मेरी नंद आती हैं, ये भी मेरी नंद है। तो 2 मेरी नंद हैं जो हमेशा जो है रक्षाबंधन और भैया दूज पे आती हैं।
और चलिए अब टाइम हो जाता है मेरी नंद का अपने घर जाने का, क्योंकि उनकी भी नंदें वेट कर रही हैं, वो अपने घर जाएंगी अब। और हमारे यहाँ तो कुछ ऐसा होता है कि जब बेटी को विदा करते हैं तो उनका हल्दी से और चावल से टीका करते हैं जाते टाइम। तो ये हमारे यहाँ रूल होता है। तो मैं करूँगी अपनी नंद का, और इन्होंने करा है नंदोई का। तो बस मैं नंद का टीका वगैरह करके फिर इनको इनके घर भेज दूँगी। और बाकी आज का दिन मेरे लिए बहुत स्पेशल था, बहुत अच्छा था, मुझे आज का दिन अच्छा लगा। और देखिए ऐसा होता है जब सब लोग साथ में होते हैं, सब लोग बातें करते हैं, बैठते हैं और हंसी मजाक होती है, तो घर का माहौल बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और बस अपनी नंद को अब मैं विदा कर दूंगी। और आज का व्लॉग आप लोगों को कैसा लगा आप लोग मुझे कमेंट पे ज़रूर बताना। अभी हाल इस वीडियो को मैं करती हूँ यहीं पे एंड, मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय।